ठीक है, देखो स्लाइम माउल्ट चलो हो गया अपना। ठीक है, स्लाइम माउल्ट्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। क्या बोले? सैप्रोफिटिक बोले तो क्या होता है? सैप्रोफिटिक, सैप्रोफाइट्स बोले तो मरी हुई गली सड़ी हुई चीजों के ऊपर उनसे न्यूट्रिशन लेना। जैसे देखो अपने बड़े ऑटोट्रॉफिक। अब गौर से सुनो, देखो एक बात और याद रखो, जब तुमको कोई चीज पूछना है, मुशाहिद सब लोग सुन लो, ये फाइव, रकमान, अमीन, जो तुम्हारा डाउट है वही चीज यहाँ पर पूछो, ठीक है? अपने को रिवाइज नहीं करने का यहाँ किया, याद करके सुनाना भी नहीं, सिर्फ जो डाउट है अपना स्पेसिफिक। जैसे तुमको सैप्रोफिटिक का मतलब समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा काम क्या है? वो पूछ लो, व्हाट इज सैप्रोफिटिक, वो लाइन एक मतलब डबल एक्सप्लेन करो, ऐसा बोलो। अब तुम पूरा पूरा रिपीट करते बैठेंगे ना, तो जो लोग वीडियो देखने वाले हैं उनको क्या लगेगा फिर? समझे ना? उनको लगेगा ये उनके लिए पढ़ा रहे करके। समझ में आया ना? तो अपने को जो बाद में वीडियो देखने वाले हैं बहुत सारे बच्चे कैसे रहेंगे, इसको बाद में देखेंगे, तो उनको भी तो लगना ना यार अपने से इंटरेक्शन है करके, कुछ ना कुछ समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो अपना रिविजन का और याद करके सुनाने का टाइम एकदम सेपरेट है, तो उससे अपना टाइम भी बचेगा, कम टाइम में अपना ज्यादा चीजें समझना हो जाएगी, समझे? तो तुमको क्या करना है, सिर्फ स्पेसिफिक जो पॉइंट है वो पूछना है। ये पॉइंट समझ में नहीं आया, इसकी डेफिनेशन समझ में नहीं आई, ये लाइन को डबल एक्सप्लेन कर लो, डबल ट्रिपल एक्सप्लेन करेंगे वो, लेकिन अपने को रिपीट नहीं करना है वो चीज के बाद, समझे? उसमें फिर वो बहुत ब्लर हो जा रहा है, ठीक है ना? चलो अब जैसे तुमको जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दे दो, रुक जाओ, समझे? ठीक, चलो। स्लाइम माउल्ट, स्लाइम माउल्ट्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। क्या बोला आपने? स्लाइम माउल्ट्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफाइट की डेफिनेशन क्या बोला मैंने? बोलो, सैप्रोफाइट, हाँ, यानी अपना न्यूट्रिशन डेड ऑर्गेनिक मैटर से एक्सट्रैक्ट करने वाले। अपना न्यूट्रिशन डेड ऑर्गेनिक, जैसे कोई लकड़ी है, फॉर एग्जांपल लकड़ी है, अब झाड़ से टूट कर नीचे गिर गई, तो अब इसके ऊपर क्या होता है? फंगस ग्रो करती है। इसका मतलब अब ये मर गई, क्या जिंदी है? बोले क्या लिविंग है? नहीं, नॉन लिविंग है, ये डेड है ना? डेड है ना, ये डेड। तो डेड और सड़ी हुई चीजों से जो अपना न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको सैप्रोफाइट बोलते हैं। अपने ऑटोट्रॉफिक पढ़े, ऑटोट्रॉफिक यानी खुद का खाना खुद बनाने वाले, चाहे वो चाहे वो केमिकल एनर्जी से बनाए, चाहे फिर वो सनलाइट से बनाए। सनलाइट से बनाएंगे तो उसको फोटोसिंथेटिक बोलेंगे, केमिकल से बनाएंगे तो कीमोसिंथेटिक बोलेंगे, लेकिन दोनों भी ऑटोट्रॉफ से। उसके बाद अपने हेटेरोट्रॉफिक पढ़े। हेटेरोट्रॉफिक बोले तो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, खुद ब खुद अपना खाना नहीं बना सकते, किसी भी दूसरी तरीके से लेंगे। जैसे लेने में क्या हो सकता? एक तो हो सकता तुम्हारा पैरासिटिक, किसी को मार के खा ले रहे हैं ना, एक हो सकता सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक बोले तो डेड, हाँ, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करे। हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल, उसमें प्रॉपर्टी रहती है, सैप्रोफाइट की प्रॉपर्टी रहती है, वो कुछ कुछ मार के भी खाता, कुछ कुछ मरी हुई चीजों से भी अपना न्यूट्रिशन लेता, तो हम उसको, हाँ बिल्कुल, आदमखोर तो इंसान को खाने वाले को बोलेंगे ना वो, यहाँ पर कुछ भी चलता है, समझे? तो देखो जो ये जो सैप्रोफिटिक जो है ना न्यूट्रिशन, ये जनरली फंगस की प्रॉपर्टी, किसकी? फंगस, फंगस, ठीक है? तो इसे यहाँ पर क्या बोला कि स्लाइम माउल्ट्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। कैसे प्रोटिस्ट है? बोले सैप्रोफिटिक, नहीं नहीं, फंगस के जैसा उनका खाना। जैसे अपन बोले कि भाई खुद का खाना खुद बना रहे, तो प्लांट बनाते, तो अपन क्या बोले? इनका न्यूट्रिशन प्लांट जैसा है। तो स्लाइम माउल्ट का फंगस को नहीं खाते, फंगस जैसा उनका न्यूट्रिशन, हाँ हेटेरोट्रॉफ है, और हेटेरोट्रॉफ के अंदर एक स्पेशल तरीके का न्यूट्रिशन है जो सैप्रोफिटिक है। यानी हेटेरोट्रॉफ बोले तो खुद का खाना खुद नहीं, एक हेटेरोट्रॉफ एक बड़ी ब्रांच है, हेटेरोट्रॉफ बोले तो एक क्या है? बड़ी ब्रांच है, उसमें से एक फर्दर टाइप है तुम्हारी सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक उसमें से एक टाइप है, समझे बात? सैप्रोफिटिक की डेफिनेशन क्या हो जाएंगी? जो जिनका जो फूड है वो क्या है? डेड ऑर्गेनिक मैटर। क्या होंगे उसको? डेड ऑर्गेनिक मैटर। कोई भी मरी हुई चीज, कोई भी मरी हुई चीज या फिर ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, ठीक है ना? ऑर्गेनिक होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का फीकल मैटर हो सकता, किसी की डेड बॉडी हो सकती है ना, किसी का कुछ भी हो सकता है, डेड ऑर्गेनिक चीज है तो सैप्रोफिटिक आ जाएगा न्यूट्रिशन, समझिए बात? चलो, तो slime mounds are saprophytic protists. The body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material. यानी इनकी जो बॉडी रहती है, इनकी जो बॉडी रहती है, फॉर एग्जांपल तुमने ये लकड़ी पड़ी है, ठीक है? तो इनकी बॉडी क्या करती है? देखो ऐसा खाते चली जाती है ये लकड़ी को, इसके अंदर लकड़ी में जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको पूरा ऐसा खाते चली जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई लीफ है यहाँ पर, कोई लीफ है यहाँ पर, इस लीफ को पूरी तरीके से वो खाते चली जाएंगे। अब ऐसा तोड़ तोड़ के नहीं खाएंगे वो, उनका खाने का अंदाज थोड़ा अलग है ना? वो कैसा खाते? वो अपनी जो इंजाइम्स है, उनके बॉडी के अंदर जो इंजाइम बनती है, डाइजेस्टिव इंजाइम, वो क्या करते हैं? इस लीफ के ऊपर बाहर रिलीज कर देते। देखो ये लीफ है, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारी वो है, क्या नाम है इसका? स्लाइम माउल्ट है। तो स्लाइम माउल्ट क्या करेंगी? इसके अंदर से इंजाइम आएंगी और ये लीफ पर गिर जाएगी। क्या ये इंजाइम? एंजाइम,
ये एंजाइम इस लीफ को डाइजेस्ट कर देगी, क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, इसका ऑर्गेनिक मैटर जो जो अपने बॉडी में अंदर होता है ना, इनकी बॉडी में बाहर हो जाएगा। जो अपनी केस में क्या होता है, अपन खाना खाते, स्टमक में जाने के बाद में वो टूटता, फिर अपन उसमें से चीजें एब्जॉर्ब करते, तो ये ऐसा नहीं करते, इनके पास कोई पेट वेट नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर है, बिल्कुल एक्स्ट्रा सेलुलर, तो छोड़ो बॉडी के बाहर है एकदम, सेलुलर तो छोड़ो बॉडी के ही बाहर होता, बॉडी के बाहर इनका डाइजेशन हो जाएगा, बस ये एब्जॉर्प्शन करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ एब्जॉर्प्शन, यानी यहाँ पर पूरी चीजें डाइजेस्ट हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गए, अब इनमें से जो होना होगा, जैसे ग्लूकोज, जैसे कोई सोडियम, पोटेशियम, मिनरल्स, इस तरीके से जो ऑर्गेनिक मैटर है, ग्लूकोज हो गया, अपना सुक्रोज हो गया, इस तरीके की चीजें वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। इनके पास प्लांट जैसी रूट्स भी रहती, लेकिन प्लांट जैसा ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, यानी आधे प्लांट जैसे, आधे एनिमल जैसे। प्लांट जैसा क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे, रूट की मदद से एब्जॉर्ब कर रहे। एनिमल जैसा क्या कर रहे हैं, अपना खाना खुद नहीं बना रहे, दूसरी चीजों से अपना खाना ले रहे। समझे मैं? प्रोटिस्ट, हाँ, प्रोटिस्ट में सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, स्लाइम माउड की, प्रोटिस्ट में भी स्पेसिफिकली स्लाइम माउड की बात कर रहे हैं। हाँ, स्लाइम माउड की कैसे, स्लाइम माउड में भी आधे हेटेरोट्रॉफ और आधे ऑटोट्रॉफ, नहीं, स्लाइम माउड में पूरे के पूरे हेटेरोट्रॉफ, हाँ, पूरे के पूरे हेटेरोट्रॉफ है, समझ नहीं बात, कोई भी ऑटोट्रॉफ नहीं है स्लाइम माउड में। हाँ, यूग्लिनॉइड्स के अंदर है, तुम यूग्लिनॉइड तो देखो, यूग्लिनॉइड में ऐसा नहीं बोलेंगे दोनों है करके, वो अकेले ही खुद दोनों रहता, वो ऐसा है कि सनलाइट है तो एकदम बाहर खोल के खड़े हो जाएंगे, आ जाओ सनलाइट में खाना बना लेता, और अगर सनलाइट नहीं है तो फिर क्या करेंगे, दूसरों को मार मार के खाना चालू कर देंगे, तो खुद ही है वो दोनों भी, यानी वही खुद हेटेरोट्रॉफ है, वही खुद ऑटोट्रॉफ है, यानी डिपेंडिंग ऑन कंडीशन है। कंडीशन अगर ऑटोट्रॉफिक रही, यानी सनलाइट प्रेजेंट रहा तो वो ऑटोट्रॉफिक बन जाएंगे, कंडीशन अगर ये रही कि सनलाइट एब्सेंट है तो फिर क्या बन जाएंगे, वो हेटेरोट्रॉफिक बन जाएंगे। समझे बात? चलो, तो स्लाइम मोल्ड तुमको याद रखना है, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। कैसे है? सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। द बॉडी मूव्स अलोंग डीकेइंग, डीकेइंग बोले तो, डीके बोले तो सड़ रहा, गल रहा है ना, तो सड़े हुए ट्विग्स बोले तो क्या होता है, ट्विग्स, लो लकड़ी के टुकड़े ना, जो झाड़ से लकड़ी गिर जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं, ट्विग्स बोलते हैं। समझे बात? लकड़ी जो गिरती है ना झाड़ से, देखे होंगे तुमने, झाड़ के करीब में से लकड़ियां गिरी हुई रहती है, उनको बोलते हैं ट्विग्स। डीकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, और क्या हो रहा है, लीव्स, पत्ते, जो झाड़ से गिरे हुए पत्ते रहते हैं उसके ऊपर, झाड़ के ऊपर नहीं रहेंगे, झाड़ से जो गिरे हुए पत्ते रहेंगे उनके ऊपर, है ना। इंगल्फिंग यानी उनको खाना, इंगल्फ बोले तो क्या ना, निगल लेना, निगलना। इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, तो क्या करेंगे, अपना एंजाइम बाहर रिलीज करेंगे और उनके ऊपर से सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल को इंगल्फ करेंगे, उसको निगलेंगे सिर्फ, है ना, पूरे का पूरा नहीं खाएंगे, हाँ, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, पत्ता उठा के खा नहीं लेंगे पूरा, अपनी एंजाइम बाहर रिलीज करे, बाहर डाइजेशन कर दिए, डाइजेशन होने के बाद में जो जो ऑर्गेनिक मैटर उनको दिखाई दे रहा है, वो ऑर्गेनिक मैटर को वो खा लेंगे, जैसे सेलुलोज, अपना सुक्रोज, स्टार्च वगैरह, ये जो जितनी चीजें जो उनके काम की है वो चीजें खाएंगे। समझे? ठीक, चलो। हाँ, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, क्या बोले, अंडर सुटेबल कंडीशन। किस कंडीशन में बोला? सुटेबल। अब जैसे किसी भी, जैसे हमारे लिए सुटेबल कंडीशन कौन सी होगी, हम अच्छे से कारोबार बढ़िया चल रहा है ना, अच्छे से कमाई हो रही है, पेमेंट बढ़िया, जो 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 भी, यानी पैसा वैसा भरपूर है, इसका मतलब खाने पीने के सामान भरपूर है, तो अपन सुटेबल कंडीशन बोले। गरीबी आ गई तो क्या उसको सुटेबल कंडीशन बोलेंगे? नहीं, इसको बोलेंगे नहीं। तो किसी भी एनिमल के लिए अगर खाना पीना भरपूर है तो उसके लिए वो सुटेबल कंडीशन होगी, क्योंकि प्राइमरी रिक्वायरमेंट है ना वो। देखो, कंडीशन बोले तो, सुटेबल बोले तो खाना पीना भरपूर है, माहौल अच्छा है, यानी जैसे बहुत गर्मी नहीं है, बहुत ये नहीं, जैसा उसको होना वैसा है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट सुटेबल में आएगी खाने पीने की, जिसकी सबसे ज्यादा तंगी आती है। माहौल तो तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन खाने पीने का मसला क्या रहता है, एनिमल के लिए सबसे प्राइमरी प्रायोरिटी रहती है। खाने को नहीं मिला तो क्या करने का, समझे ना, खाना ही नहीं मिला तो फिर क्या जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। तो सुटेबल कंडीशन बोले तो अंडर सुटेबल कंडीशन, यानी जब फूड भरपूर है, फूड भरपूर है, उसको बोलेंगे अंडर सुटेबल कंडीशन। दे फॉर्म्स एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो वो क्या करते हैं, देखो देखो, स्लाइम मोड ऐसा रहता है, अलग अलग स्लाइम मोड, ठीक है, ये क्या है तुम्हारे अलग अलग स्लाइम मोड। अब उनको मालूम है यहाँ पर उनको ये खजाना मिल गया, खाने का खाना खजाना मिल गया उनको, खतरनाक, ये ट्वीक पड़े हुए, ऐसे पड़े हुए सब कुछ, है ना, ये कोई झाड़ गिरकर पड़ा, इस तरीके से सारा कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से पूरा खाना मिल गया। वो क्या करते, चलो बुला लेते सबको, आ जाओ चलो, जल्दी से आकर पूरे एक ऐसा एग्रीगेट बना लेते, पूरे जुड़कर क्या बना लेते, एकदम एक एग्रीगेट बना लेते। एग्रीगेट बोले तो जुड़ जाना, एग्रीगेट फॉर्मेशन यानी आपस में आकर मिल जाते, पूरी तरीके से क्या हो गया, मिल गए। अब ये अलग अलग नहीं दिख रहे, अब पूरा एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। क्या करे बोलो, पूरा एक स्ट्रक्चर, सबने मिलकर पूरा एक स्ट्रक्चर बनाए। इस स्ट्रक्चर का नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है बोलो? प्लाज्मोडियम। तो ऐसा किसने बोला कि उसी को प्लाज्मोडियम बोलेंगे?
ये भी तो है ना, दोनों को बोल सकते हैं ना। हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि मलेरिया की जो मलेरिया कॉज करने वाला जो एजेंट रहता, जो पैरासाइट रहता उसका, हाँ वो प्लाज्मोडियम, बिल्कुल वो आने वाला है अभी, उसके बारे में टेंशन मत लो। लेकिन इसका भी नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। देखो बढ़िया, देखो क्या बोले, देखो पहले क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत सारे अपने स्लाइम मोड ऐसे है, ठीक है, अलग अलग सब अपना अपना खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन। लेकिन उनको क्या कर रहे, रास्ते में एकदम बड़ा खजाना मिल गया उनको खाने का, अरे बहुत खाना मिल गया, एकदम खाना ही खाना है ना। तो देखो ये लकड़ी मिल गई, फॉर एग्जाम्पल ये बड़े बड़े पत्ते मिल गए बहुत सारे, और कुछ झाड़ गिरे हुए मिल गए उनको, ऐसे पूरे दरख्त है ना, ऐसे दरख्त मिल गए, और कोई एनिमल मरा हुआ मिल गया, चूहा मिल गया, ये मिल गया, इंसान मरे, यानी बहुत सारा खाना मिल गया उनको। सिंपल बोले तो बहुत सारा खाना मिल गया। तो बहुत सारे खाने को अकेले अकेले नहीं खाएंगे, हाँ हाँ, डेड ऑर्गेनिक सब कुछ मरा हुआ है, ऐसा नहीं कि जिंदा इंसान मिल गया उनको पकड़ के खा रहा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ देखो ये कैसे रहेंगे, ये टेरेस्ट्रियल नहीं रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये एक्वेटिक नहीं रहेंगे, इतना नहीं रहेंगे, इनके स्पेसिफिक नहीं रहेंगे, ये एक्वेटिक भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी रह सकते हैं, तो इनको बस ऑर्गेनिक मैटर होना। तो ये चीज हो गई वो एक्सेप्शन, जो लाइन बोला ना एनसीईआरटी ने कि भाई हाँ मोस्ट ऑफ या फिर प्रोटिस्टा क्या रहते, प्राइमरीली एक्वेटिक रहते, तो ये जरूरी नहीं है एक्वेटिक हो, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। इनको बस क्या होना, खाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर होना, चाहे वो एक्वेटिक में मिले चाहे वो टेरेस्ट्रियल। तो जो हैबिटेट का जो सवाल है ना, वो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी रहती है, एकदम कम चांसेस रहते हैं हैबिटेट पे आने के। क्यों? क्योंकि दूसरी जो प्रॉपर्टीज रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौन कहाँ रहता है उसको भी क्या मतलब और तुम्हारे को भी क्या मतलब। अब ऐसा इसका मतलब ये थोड़ी दे दिया एनसीईआरटी में तो इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, द है या फिर एम है, आर है, ऐसा पूछेंगे, जरूरी तो नहीं है ना, इतनी बेसिक चीजें नहीं पूछता रहता। चीजें अपने को ये समझ में आना, चीजें पूछना चाहिए। और पहली मर्तबा में तो अपने को बहुत हाईलाइटेड पॉइंट पर ध्यान देना है, फिर दूसरी मर्तबा में थोड़ा नीचे उतरे, फिर तीसरी मर्तबा में और नीचे उतरे। तो इस तरीके की पढ़ने की स्ट्रेटेजी रखना है। पहली मर्तबा में पूरा रट्टे नहीं बैठने, पहली मर्तबा में सिर्फ मोटे मोटे पॉइंट याद तो याद कर सकते। अगर तुम पहली मर्तबा में सारा पैराग्राफ याद करते बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा उससे, हाँ तुम भूल जाएंगे। और उसके बाद तुमको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट थी, किसके ऊपर भी ज्यादा ध्यान देना है। और एग्जाम में आज तक के भी कैसे ऐसे अटपटे सवाल नहीं है, सवाल आता तो कुछ वेटेज रहता है उसका। नीट का एग्जाम है ना, ऐसा थोड़ी चलते चलते तुमसे कुछ तुम्हारा दोस्त पूछ ले रहा, बता वाला तूने पढ़ा ना चैप्टर, चल बता वाला क्या पढ़ा था उसने, ये थोड़ी है ना। उसको एग्जाम लेना है ना, बड़ा नेशनल लेवल का एग्जाम लेना है, तो सवाल भी ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने में लोगों देने में मजा है जवाब, सिंपल। तो ये देखो, तो ये बहुत सारे प्रोटिस्ट है ना, ये स्लाइम माउड, ये क्या आपने स्लाइम माउड क्या है बोलो, स्लाइम माउड। तो स्लाइम माउड को जैसे खाना खाना ना मिला तो उन्होंने क्या बोले कि अकेले अकेले खाने में मजा नहीं आया। क्या बोले उन्होंने, अकेले खाने में कोई मजा नहीं है, एक काम करो बढ़िया से अपन क्या करते बोले, सब मिल जाते, हाथ बांध लिए सबने, एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, ठीक है, इसको बोलते हैं एग्रीगेट करनी। इसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट कर लिए। एग्रीगेट करके एक स्ट्रक्चर बना ले, चलो हाथ बांध के घेर के मारेंगे बोले सालों, ठीक है, चलो एग्रीगेट बना लिया उन्होंने बढ़िया से। अब ये पूरा एक ही स्ट्रक्चर दिख रहा था, क्या दिख रहा है, एक ही स्ट्रक्चर। हालांकि इसमें है बहुत सारे, हाँ हालांकि बहुत सारे इसमें, लेकिन उन्होंने मिलकर पूरा एक एग्रीगेट बना लिया। अब एग्रीगेट बना के एक एक को इंसान को पकड़े पूरी तरीके से खा के, उसके बाद में झाड़ के ऊपर आए, झाड़ को खाकर सफा कर दिए, नहीं फिर क्या हुआ, उनको एग्रीगेट भी बढ़ता चलेगा, जैसा जैसा खाते जाएंगे तो खाकर क्या करेंगे, खाकर हाँ रिप्रोड्यूस करेंगे ना, खाएंगे फिर बाद में रिप्रोड्यूस करेंगे, खाएंगे अपने बच्चे बनाएंगे, खाएंगे बच्चे बनाएंगे, खुद ही थोड़ी खा लेंगे पूरा, सिंपल बात है, खुद ही खा लेंगे पूरा, नहीं खाएंगे ना। तो क्या करेंगे, अगर उनको खाना ज्यादा मिला तो रिप्रोड्यूस भी करते है ना, खाने को ज्यादा मिला तो चौने सोचते इंसान को, तो इनका भी वैसे खाने को अगर भरपूर मिल रहा है तो फिर चौने सोचेंगे उनको, फिर क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस भी करेंगे साथ साथ, फिर ऐसा ऐसा उनका एग्रीगेट भी बढ़ता चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ तक आते थे सोच लो तुम, कम से कम इतना बढ़ जाएंगे उनका एग्रीगेट्स। तो ये एग्रीगेट जो यहाँ पर बना था, इसी का नाम प्लाज्मोडियम, क्या नाम है बोलो, प्लाज्मोडियम, इसी का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। समझ में बात, चलो समझ में आया कि प्लाज्मोडियम किसको बोलते हैं, जो एग्रीगेट बनाता है मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं ना, ठीक है। हाँ, तो जब उनको खाना खाना ना मिल जाए उसके बाद में उन्होंने प्लाज्मोडियम बना दिए, फिर ये पूरी तरीके से खा लिए, है ना, और उनका स्ट्रक्चर बढ़ गया। देखो पहले इतना था, अब कितना हो गया, इतना बड़ा हो गया, समझे। तो अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम which may grow and spread over several feet। अपन ने तो इतना ही दिखा है, अपने पास इतनी जगह थी, लेकिन ये कई फीट तक के बढ़ जाएंगे। पहले हाथ मिल के आए हो चलो खाएंगे बोल के, और जो चालू करे उन्होंने खाना तो इतना बढ़ते चले गए, इतना बढ़ते गए, सेवरल फीट तक के फैले। समझ पाए तुम बात, कहाँ से चालू हुए थे, यहाँ से इतने से चालू हुए थे, लेकिन कितने बढ़ गए, सेवरल फीट तक के खाते गए, और उनका स्ट्रक्चर ऐसा फैलते चले गए पानी की जैसा। जैसे पानी तुमने गिलास भर पानी डाले,
पानी का था फैलते चले जाता। तो उसी तरीके से इनका इतना स्ट्रक्चर था, ये सारा खा पी कर उन्होंने पूरा फैलते चले गए, समझे। तो इसके अपने पास बहुत अच्छी एनिमेशन है, वो एनिमेशन भी देखने में बहुत उससे तुमको एकदम और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी तुम सिर्फ कॉन्सेप्ट और लाइन को समझने की कोशिश करो, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम व्हिच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट ड्यूरिंग अनफेवरेबल। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब खाना खा लिए तो खत्म हो जाने वाला है ना खाना, जिंदगी भर रहने वाला है कि नहीं। अब खाना खा लिए, खाना फिनिश, खाना खत्म हो गया। तो अब खाना खत्म हो गया, अब कचरा तो खाएंगे नहीं, ना ही मट्टी पत्थर खाएंगे, तो क्या करने वाले, क्या करने वाले फिर ये जो खाना खाए इन्होंने, ये जो खाना खाया, खाना खाने के बाद अब उनको मालूम है कि आप पूरी तरीके से अपने खाने को खत्म कर दिए, तो क्या करेंगे, अगर इफ अनफेवरेबल कंडीशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी। जैसे देखो प्लांट क्या करता, प्लांट को जब मालूम है कि अभी अपने को खाना खत्म हो जा रहा, तो तुमको मालूम होगा सीड को कोई खाना लगता है, सीड को, प्लांट के जो जैसे सोयाबीन अपन ने पेरे, उसके जो बीज है, उसके बीज को अपने को पानी देना पड़ता है कि नहीं, उसको खाद डालना पड़ता, नहीं डालना पड़ता। तो इनके पास भी दिमाग है, अच्छा चलो खाना खत्म हुआ, कोई बात नहीं, अब खाना तो खत्म हो गया, अब खाना तो ला नहीं सकते, जिंदा तो रहना है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने बीज बनाना चाहते हैं। क्या करते हो, बीज बनाना। उनको मालूम है अगर बीज बना लिए, खाना नहीं भी रहा तो बीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैक्टीरिया कैसे बनाते हैं उसी तरीके से सेम। तो ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, स्पोर बना लेते हैं। अनफेवरेबल जनरली तुम देखो अनफेवरेबल कंडीशन में ही स्पोर बनता है। हाँ जैसे मोनेरा अनफेवरेबल में बनाया था, उसी तरीके से ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में ही स्पोर बनाए, क्योंकि स्पोर को कंडीशन से फर्क नहीं पड़ता। स्पोर इतना मजबूत रहता, चाहे वो पानी में हो जाए, चाहे वो उसको दब जाए, कुछ भी हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बीज बना लेंगे, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा था, ये सारा स्पोर में कन्वर्ट होकर धीरे धीरे पूरा स्ट्रक्चर स्पोर में देखो क्या करते हो, देखो ये ऐसा है ना स्ट्रक्चर बड़ा वाला, इसको मिटा लेते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसी बॉडी बना लेते, जैसे ये देखो उनकी बॉडी है, तो ऐसी एक फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। क्या करते हैं, ऐसी फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। और इसके अंदर रहते हैं उनके स्पोर, समझे बात, इसमें क्या रहेंगे बोलो, स्पोर्स। अब हवा की मदद से ये फ्रूटिंग बॉडी टूटेंगी और ये स्पोर रिलीज होंगे, और ये स्पोर इतने मजबूत रहते, इनके वॉल्स को अपन बोलते हैं ट्रू वॉल्स। क्या बोलते हैं इनको, ट्रू वॉल्स। जैसे देखो जो बीज रहता, बीज की बॉल कैसी रहती, कड़क है ना, उसी तरीके से इनकी बॉल भी कड़क रहती। अगर ये पानी में चले गए, चाहे फिर इनके ऊपर एसिड गिर गया, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको किसी ने दबा दिया, किसी ने कुचल दिया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ एग्रीगेट फॉर्म को जब खाना नहीं मिलता तो वो फ्रूटिंग बॉडी बनाता, उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता। हाँ यानी कि एग्रीगेट बहुत सारी फ्रूटिंग बॉडी बनाए, बहुत सारी। जैसे झाड़ के ऊपर कैसे फल लगते हैं, फल के अंदर कैसे बीज रहते, बस वही थोड़ा थोड़ा सिस्टम है, लेकिन तरीका अलग है। अब झाड़ अगर खाना मिले नहीं मिले उसको फर्क नहीं पड़ता, वो तो बनाता ही ना फ्रूट। लेकिन इनका कब है, जब खाना नहीं मिलने लगा उनको, तो उनको लग जाता है अरे यार अब तो मर जाएंगे, मरने का तो नहीं है तो कैसा बचेंगे, तो फ्रूटिंग बॉडी बना लो बढ़िया से। फ्रूटिंग बॉडी बना लिए, उसके बाद में पूरे बीज में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। फिर क्या होंगे, फिर ये स्ट्रक्चर कोई काम का नहीं रहा, फिर ये फ्रूटिंग बॉडी फटती और ये स्पोर पूरे एयर में रिलीज हो गए, हाँ स्प्रेड, और फिर वो दूर तक के जाते हवा की मदद से, फिर दूर गए, फिर कोई ऑर्गेनिक मैटर मिल गया, फिर उसी तरीके से जुड़ गए, फिर खाना चालू कर दिए, फिर इस तरीके से फैल गए। तो ये है कुदरत का मैकेनिज्म, यानी खाना हो चाहे नहीं हो, इनको जिंदा रख के दिखा रहे, समझे। खाना था तब भी जिंदा रखा, खाना नहीं था तब भी जिंदा। अब इतने छोटे से जानवर है, क्या इनके पास दिमाग है, क्या इनके पास सोच है कि हमको ऐसा करना है, नहीं। लेकिन दिखाया कुदरत ने कि हम चाहे तो खाना हो तब भी जिंदा रख सकते हैं, खाना नहीं हो तब भी हम जिंदा रख सकते हैं, समझे भाई। चलो पूरा मैकेनिज्म समझ में आया। तो इसको अभी देखो इतना अच्छे से अभी क्लियर नहीं होने वाला है, तुमको समझ में तो आएगा ना, ये उम्मीद करते हो, लेकिन फिर भी अब तुम्हें एनिमेशन देख लेंगे तो और चमकने लगेगा, एकदम एग्जैक्टली दिमाग में फिट हो जाएंगे। जैसे अभी मेरे दिमाग में फिट है, उस तरीके से तुम्हारे भी दिमाग में फिट करना है उसको, लेकिन कब, जब उसको एनिमेशन देख लेंगे। अभी सिर्फ मोटी मोटी लाइन समझने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर। फ्रूटिंग बॉडी में क्या है बोलो, स्पोर, बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स द स्पोर्स पॉसेस ट्रू वॉल्स, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस। यानी ये जो बीज दिख रहा है ना, ये जो स्पोर है ना, ये स्पोर जो दिख रहा है ना तुमको, इसकी वॉल को अपन ट्रू वॉल बोलते, क्या बोलते बोलो, ट्रू वॉल। ट्रू वॉल यानी सच्चा साथी है उसका, ये कभी टूटेगी नहीं, जल्दी टूटने वाली है क्या, नहीं टूटेगी। कब तक नहीं टूटेगी, जब तक कि इसको ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलता, जब तक कि अभी देखो पूरा खाना खत्म हो गया, तो जब तक खाना खजाना और से डबल से नहीं मिलता तब तक ये टूटने वाली है। जैसे ही खाना खजाना मिला तो ये जैसे बीज डालने पर कैसा झाड़ निकल कर आता,
उसी तरीके से स्पोर जाएगा और स्पोर जाकर वापस से अपने बना लेगा स्लाइम माउल। स्पोर जाएगा, स्पोर खाने पर बैठेगा, खाना खाएगा, खाना खाकर इस तरीके से प्लाज्मोडियम बना लेगा, सॉरी स्लाइम माउल बना लेगा। एक रहा तो स्लाइम माउल बनेगा, एग्रीगेट को प्लाज्मोडियम बोलते हैं। समझे बात? ये सारी टर्म्स और अच्छे से क्लियर होंगी, अभी थोड़ा रुक जाओ, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया तुम्हारे? तो स्पोर के पास में क्या रहती है? ट्रू वॉल रहती है। ट्रू वॉल यानी मजबूत सख्त वॉल जो टूटती नहीं है ना। तो द स्पोर पॉजेस ट्रू वॉल्स, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस, यानी ढाल रहती है उसके वास्ते, वो हर चीज से लड़ सकती है। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों तक के रह सकती है, एक दिन दो दिन नहीं, कई सालों तक के रह सकती है। जब तक वो जमीन में जाके उसके जब तक के उसको खाना नहीं मिलता तब तक, जब तक के उसको खाना नहीं मिलता तब तक के वो रह सकती है। सेवरल ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, बहुत खतरनाक कंडीशन में भी, जैसे लावा में चलेगी फिर भी एग्जिस्ट करने की प्रॉपर्टी, एक एग्जांपल लेके बता रहा सिर्फ। और इस तरीके से बहुत ही गर्मी में चलेगी, बहुत डेजर्ट में चलेगी तब भी एग्जिस्ट कर, बहुत सर्दी में चलेगी तब भी एग्जिस्ट कर सकती है, बहुत पानी में चलेगी तब भी एग्जिस्ट कर सकती है। हाँ, यानी इतनी मजबूत रहती है, एकदम कवच रहता है उसका, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, एग्जिस्ट कर सकती है। हाँ, कोई भी कंडीशन से बच सकती है। The spores are dispersed by air current। अब ये स्पोर्स कैसे फैलेंगे? तो तुमने बना लिए, फॉलो, अगर तुमने बना लिया अंदर के अंदर, लेकिन ये रिलीज ही नहीं हो पाए तो कोई काम की बात है। सीड, अगर झाड़ पर सीड उग गया लेकिन तुमने लाकर स्टोर ही नहीं करे तो अगली जनरेशन में तुम झाड़ उगा पाएंगे? कभी नहीं उगा पाएंगे। तो ये क्या होता है कि फ्रूटिंग बॉडी फटती है, किसकी मदद से फटेगी? एयर करंट की, हवा आएगी जोर से, पूरी फ्रूटिंग बॉडी फटेंगी और ये पूरे स्पोर्स रिलीज नहीं होंगे। समझ में आई बात पूरी? स्लाइम मोड क्लियर हो गया पूरी तरीके से तुमको? चलो बढ़िया, यही सारी। अब इसका जो मैकेनिज्म है अपन वो और अच्छे से डिटेल में, बिल्कुल कैसे नहीं फटेगी बोलते? नहीं, ये देखो, ये नहीं, इसकी फटने की बात नहीं कर रहे हो, ये फ्रूटिंग बॉडी की फटने की बात कर रहे हो। ये तो कैसे ही नहीं फटेगी, इसकी फटने की बात नहीं कर रहे। जैसे स्पोर रिलीज होने के लिए इसका फटना जरूरी है ना, फ्रूट का खुलना जरूरी है ना। अगर ये खुलेंगे नहीं, ये फ्रूटिंग बॉडी अगर फटेंगी ही नहीं, ये वॉल अगर ये जो इसको अपन इसको नहीं बोल रहे अपन, देखो इसको नहीं बोल रहे ट्रू वॉल। ट्रू वॉल इसकी है, इसकी वॉल ट्रू है अंदर वाली, तो ये कैसे भी नहीं फटने वाली। इसको तो अपने को रिलीज करना है बाहर। हाँ, स्पोर की ट्रू वॉल है, फ्रूटिंग बॉडी की कोई वॉल नहीं है। फ्रूटिंग बॉडी तो आसानी से फट जाएगी, किसी ने फूंक मार दिया तो भी फट जाएगी। हाँ बिल्कुल, हवा से फटेगी या फिर सूख कर खुद ब खुद। देखो जैसे क्या रहता, कोई चीज सूख गई तो सूखने के बाद में क्या होता, खुद ब खुद फट जाती है, बस सिंपल। जैसे आम है, आम एकदम सूख गया है ना, तो क्या होगा, खुद ब खुद क्या होगा, उसके अंदर फटना चालू हो जाएगा। सीताफल है, हाँ कैसे भी फटेंगी, लेकिन एयर की मदद से जो स्पोर है ना वो दूर तक के जाएंगे, अलग अलग जगह पर जाएंगे। एयर इसको फाड़ेंगी भी, साथ साथ जो स्पोर्स है उसको भी दूर तक लेकर जाएंगे। समझे? ठीक है, चलो अब देखो प्रोटोजोन्स। अब बहुत नाम सुने, प्रोटोजोन है ना। तो प्रोटोजोन्स क्या रहते हैं? प्रीमेटिव एनिमल्स और प्रीमेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एनिमल के क्या है, एकदम पुराने रिश्तेदार है ना, बहुत ही करीबी नहीं है, बहुत पुराने रिश्तेदार है ना। इनको सारे लोग पहले एनिमल ही समझते थे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि इनको अपन विटेकर ने साहब ने क्या बोले, एनिमल तो ये इसको अलग रखो बोलते, अलग दुनिया से बिलोंग करते। ठीक है, देखो ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, इसी वजह से उनको एनिमल मानते थे। दो प्रॉपर्टी, एक तो वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे उनके पास में सेल वॉल भी नहीं रहती। इसी दो कंडीशन की वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट उनको एनिमल्स में रखते थे। समझे? तो ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, मगर यहाँ पर क्यों रखे बोलो? हाँ, यूनिसेल्युलर होने की वजह से यहाँ रखे। समझ में आने बात है ना। तो बाकी सारी प्रॉपर्टी एनिमल जैसी थी, लेकिन एक प्रॉपर्टी कौन सी, यूनिसेल्युलर होने की वजह से कहाँ रखे उनको अपन ने, यहाँ पर रखे, प्रोटिस्टा में। तो ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। तो कैसे रहते हो? जब वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, या तो प्रीडेटर रहेंगे, किसी को मार के खाएंगे, या फिर किसी के ऊपर डिपेंड करेंगे, मारेंगे नहीं लेकिन ऊपर रहकर खाना खाएंगे अपने। जैसे अपने अंदर देखो, फॉर एग्जाम्पल अपने ऊपर जो फंगस रहती है ना, सर में जो अपने रहती है ना डैंड्रफ, क्या उससे मर जाते हैं? नहीं मरते, लेकिन वो क्या करती, अपने ऊपर रह के अपना न्यूट्रिशन खाते रहती। हाँ, उससे थोड़ा सा हार्म तो होगा, अपने तकलीफ तो होती है उससे, लेकिन मर जाते क्या नहीं। पैरासाइट क्या कर रहा है, डायरेक्ट मार ही जाते। जैसे शेर क्या है, पैरासाइट है, सॉरी प्रीडेटर है ना, प्रीडेटर। वो क्या करेगा, हिरन देखने के बाद में उसको अपने आंख में बिठा के घुमाएंगे कि नहीं, चलो बेटे देखो मैं देता करके झूला देता, ऐसा तो नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, पकड़ेंगे डायरेक्ट और मार डालने वाले, तो उसको बोलते हैं अपन पैरासाइट, प्रीडेटर, शिकारी। प्रीडेटर यानी शिकारी। पैरासाइट बोले तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर रहेगा, अंदर भी रह सकता, दोनों जगह रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि मार ही डालेंगे करके रहेगा वो, उससे अपना न्यूट्रिशन। हाँ, डिजीज, हाँ बस जुए हो गई
और फॉर एग्जांपल ये जो अपने मैंने बोला डैंड्रफ बोला, उस तरीके से अपना जो वो रहता है क्या बोलेंगे, टाइफाइड का जो पैथोजन है ना, और मलेरिया का पैथोजन है, ये सारे पैरासाइट है। तो पैरासाइट जनरली डिजीज कॉज करते हैं, बीमार करते हो ना, मारते हैं। सोचो अगर वो मार डालेंगे तो फिर वो भी रह पाएंगे क्या? तो अपने को मार डालेंगे। पैथोजन बोले तो डिजीज कॉजिंग एजेंट को पैथोजन बोलते हैं। पैरासाइट एक स्पेशल तरीके का न्यूट्रिशन है, यानी किसी की बॉडी पर रहकर अपना न्यूट्रिशन लेने को अपन पैरासिटिज्म बोलेंगे, समझे? नहीं, पैथोजन का नाम ही, पैथोजन कुछ भी हो जाए, बीमारी कॉजिंग एजेंट को पैथोजन बोलते हैं। चाहे वो खाए या नहीं खाए अपने को मतलब नहीं है, अगर वो हमको बीमार डालता है तो अपन उसका बोलेंगे पैथोजन। पैरासाइट बोलते जो खाना लेगा अपनी बॉडी पर, जरूरी नहीं है बीमार करेगा ही करेगा, नहीं भी कर सकते, लेकिन अपनी बॉडी से अगर खाना ले रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं, समझे बात? तो ऑल प्रोटोजोआंस आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रेडेटर, तो या वो प्रेडेटर हो सकते हैं यानी शिकारी, और पैरासाइट्स दे आर बिलीव टू बी प्रीमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, यानी बहुत पुराने रिश्तेदार है। प्रीमिटिव बोले तो बहुत पुराने है ना, रिश्तेदार ऑफ एनिमल्स। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन, प्रोटोजोन्स के कितने ग्रुप है? 4 है ना। देखो सबसे पहला कौन सा ग्रुप है उसका? अम्यूबाइड। कौन से? अम्यूबाइड प्रोटोजोन्स, अम्यूबाइड प्रोटोजोन्स है ना। अमीबा का नाम सुने, अमीबा इसी ग्रुप का मेंबर है। अब अमीबा एक ही नहीं रहता है, उसकी पूरी फैमिली है। अमीबा के जैसे जितने हैं सारों को क्या बोलते हैं? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है। अब उनकी प्रॉपर्टी देखो क्या रहती है उनके पास। These organisms live in fresh water, वो ताजे पानी में रह सकते हैं ना, साफ पानी में, सी वाटर में रह सकते हैं, समंदर के पानी में, और मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकते हैं, है ना, यानी नम सॉइल, यानी गीली सॉइल जो है ना, अपन फॉर एग्जांपल मटके के पास की जगह हो गई है ना, तो ये कीचड़ हो गया अपना, तो उसमें भी रह सकते हैं। जैसे देखो स्लाइम मोल्ड अपन ने देखे, स्लाइम मोल्ड का उसने अपने को हैबिटेट पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो अगर वो पूछता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्ट इज टेरेस्ट्रियल, तो तुमको क्या बोलना पड़ेगा? स्लाइम मोल्ड बोल सकते, क्योंकि स्लाइम मोल्ड कहीं पर भी रहता, सिंपल है। यहाँ पर क्या बोला उसने? फ्रेश में रह सकते, फ्रेश वाटर, सी वाटर, और साथ साथ मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकते, सिंपल। दे मूव एंड कैप्चर, देखो वो क्या करते हैं? मूव करते हैं, चलते हैं, एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, यानी अपना जो प्रे है वो शिकार कैसा करेंगे? जैसे छोटे कोई ये प्लांट है उनको खाना है तो कैसा करेंगे कि उनका ऐसे सूडोपोडिया रहेंगे उनके, ऐसे सूडोपोडिया। उनके अंदर क्या पढ़े थे अपन? मूवमेंट एंड लोकोमोशन में पढ़े, देखो उनके अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हुई, हाँ नहीं अमीबाइड मूवमेंट, हाँ वो अलग हो गई। अमीबाइड मूवमेंट में तो इस तरीके के मूवमेंट को अमीबाइड मूवमेंट, यानी आड़े टेढ़े किधर भी है ना, फॉल्स फीट रहते उस तरीके से। लेकिन इनकी जो मूवमेंट हो रही है उसकी वजह क्या है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्म घूमता रहता, उस वजह से वो मूव करते रहते, और मूव करके करके इसको पार्टिकल को ऐसा खा लेंगे, इसको क्या करेंगे? खा लेंगे। इसका एक वो बनाएंगे, हाँ सूडोपोडिया की मदद से। सूडोपोडिया बोले तो फॉल्स फीट, ये दिख रहा है तुमको, ये क्या है उसका? सूडोपोडिया। सूडो बोले तो फॉल्स, हाँ सूडो बोले तो फॉल्स, पोडिया बोले तो फीट, पोडिया पोडिया, हाँ पोडिया नहीं पैर, झूठे पैर। देखो पैर जैसा कुछ दिख रहा है जैसे अपने पैर, इनके पैर दिखे नहीं, लेकिन पैर जैसे काम करते, हालांकि वो पैर नहीं उनका, उनकी बॉडी है वो, लेकिन ऐसी बॉडी है उनकी, ऐसा ऐसा घूमते रहते, तो इसलिए अपन ने क्या बोल दिया? सूडोपोडिया बोलते। हाँ सूडो स्ट्रेटिफाइड बोले तो वो अलग बहुत अंदर का कॉन्सेप्ट हो गया। सूडो का मतलब तुम सिंपल मानो झूठे, पोडिया मतलब पैर, तो अपने जैसे पैर रहते, इनके वैसे तो पैर नहीं है, यानी इनका ये कुछ दूसरा ऑर्गन है, इनकी बॉडी है। क्या करे तुमने? फॉर एग्जांपल तुमने एक बलून बनाए, बलून को अब देखो तुमने क्या करे, वो ले ली जेली है ना, वो आता ना अपना क्ले, अब क्ले को ऐसा फेंको जाता क्यों नहीं है? लेकिन तुम क्या करो, जो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दो इस तरीके, अब उसको ऐसा फेंको तो जा पाएगा है ना, थोड़ा घूम पाएंगे ना, आसानी से घूम पाएंगे ना। तो इसी तरीके से हालांकि इनके पैर नहीं है, लेकिन एक स्ट्रक्चर है, इनकी बॉडी का पार्ट है, लेकिन वो एक्ट एज अ पोडिया, उनके पैर के जैसे एक्ट करे, इसलिए अपन उसको बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। नहीं मुंह ओपनिंग का है इससे, ओपनिंग ये अलग तरीके से खाता है। ये क्या करता है? फाइगोसाइटोसिस कैसे होती है? एक वैक्यूल बनाता और उसको अंदर ले लेता, इंगल्फ कर लेता उसको, ये देखो, हाँ बस बिल्कुल, ये ऐसे एक वैक्यूल बनाएगा और इस चीज को अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा, समझेगा? हाँ हाँ, फाइगोसाइटोसिस कैसा करते हैं? किसी को पकड़ के खा लेने का वैक्यूल बना के अंदर, तो उस तरीके से इसका न्यूट्रिशन है। तो ओपनिंग इसमें नहीं है कुछ, है ना। तो देयर प्रे, हाँ क्या करते बोले? दे मूव एंड कैप्चर, कैप्चर करना यानी पकड़ना, कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, यानी सूडोपोडिया को आगे बढ़ा बढ़ाकर अपने शिकार को क्या करेंगे? पकड़ेंगे, और मूव कर सकते, चलेंगे। हाँ सूडोपोडिया बोलते, देखो यहाँ पर बोला उसने फॉल्स फीट, झूठे पैर, एज इन अमीबा। अमीबा क्या होगी? उसकी एग्जांपल होगी, अमीबाइड प्रोटोजोन की एग्जांपल अमीबा, सिंपल। हाँ मरीन
फॉर्म्स हैव सीलिया, और जो मरीन फॉर्म रहता है उनका, जो पानी, सॉरी सिलिका शेल ऑन देयर सरफेसेस। हाँ वहां पर अभी जो पढ़े ना, तो दो जगह आएगा सिलिका का नाम, एक यहाँ पर भी एक वहां पर भी है। तुमको कंफ्यूज कर सकता हो, क्या बोल सकता कि भाई सिलिका बॉल किस में रहती है, तो तुमको बोलना है अमीबाइट, मरीन अमीबा के अंदर भी रह सकती है और साथ ही साथ डायटम्स में भी रह सकती है। तो क्या बोलना है, दो है ना, यही लिख रखे हैं, यहाँ दोनों को साथ में लिख डालना कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो बोला क्या भाई, मरीन फॉर्म्स यानी जो समंदर में रहने वाले अमीबा, उनके पास में क्या रहेंगी, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग रहेगी, जिसको बोलेंगे सिलिका शेल। सेल वॉल नहीं उनके पास, देखो सेल वॉल एब्सेंट रहती, सिलिका शेल है, सेल वॉल है क्या उनके पास, नहीं है। डायटम्स की सेल वॉल थी, वो जो थी वो डायटम्स की सेल वॉल थी, शेल टाइप की, हाँ शेल टाइप की सेल वॉल थी उसकी। अब यहाँ पर इसकी सेल वॉल नहीं है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जस्ट, नहीं तो फिर तो इसको कोई भी खा लेगा, सिंपल बात है ना, इसीलिए। हाँ, सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट्स। एंटामीबा क्या रहता है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, जो कब्ज वगैरह जो ना, जो अमीबासिस एक डिजीज है, अमीबिक डाइसेंट्री करके डिजीज है, तो वो कॉज करता है, ठीक, इसको अपन 12वीं में पढ़ने वाले हैं। चलो अब फ्लैचिल, देखो हाँ, उसने अमीबियासिस एक डिजीज का नाम है, अमीबा एक एग्जाम्पल है उसका, अमीबा जानवर का नाम है और अमीबियासिस जो डिजीज कॉज करता है उसका नाम हिस्टोलाइटिका। हाँ हाँ बिल्कुल, ये इंटामीबा जो है ना, वो ऑर्गेनिज्म का नाम है, अमीबा इंटामीबा ये ऑर्गेनिजम्स के नाम है उसके ना, उस जानवर का नाम है इंटामीबा और वो डिजीज का नाम है इंटामीबा हिस्टोलाइटिका। देखो जनरली जो डिजीज का नाम रहता है ना, उसके नाम पर ही पड़े हुए रहते हैं, समझे। अब सल्मोनेला टाइफी क्या है, बैक्टीरिया है, अपन क्या बोलते हैं, टाइफाइड, टाइफाइड डिजीज है सल्मोनेला टाइफी, जो कॉज करने वाला पैथोजन है उसका नाम। इस तरीके से यहाँ पर इंटामीबा क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या करेगा, अमीबिक डाइसेंट्री कॉज करेगा, उसका पूरा नाम है इंटामीबा हिस्टोलाइटिका। क्या नाम है उसका, बिल्कुल बिल्कुल ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एक ऑर्गेनिज्म है जो पैरासाइट रहता है और डिजीज कॉज करता है, सिंपल। अब देखो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, अपन ने क्या देखिए, जिनको पैर नहीं है अभी वो देखें, उसके बाद फ्लैजिला वाले देखेंगे, उसके बाद सीलिया वाले देखेंगे, सिंपल। देखो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन के बारे में क्या बोलते हैं, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग, या तो एकदम फ्री लिविंग हो सकते, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, खुद का खाना खुद खा रहे, है ना, प्रीडेशन करके नहीं, दूसरे लोगों को पकड़ पकड़ के खा रहे, जैसे शेर किसी के ऊपर डिपेंड करता है क्या, हाथी के ऊपर घूमता है कि भाई नहीं तुम्हारी बॉडी से मैं खून चूसा करके, नहीं, अलग रहता, अपना खाना खाते रहता, सिंपल है ना। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कैसे रहेंगे, या तो फ्री लिविंग रह सकते हैं और पैरासिटिक भी रह सकते हैं, क्या रह सकते हैं, किसी की बॉडी पर डिपेंड भी कर सकते हैं, दोनों तरीके का इसमें प्रेजेंट रहता है, पैरासिटिक भी रहते हैं और फ्री लिविंग भी रहते हैं। दे हैव फ्लैजिला, उनके पास में सिंपल है, फ्लैजिलेटेड नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि उनके पास में क्या है, फ्लैजिला है। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज, अब तुमको डिजीज इसलिए क्या पूछेगा, तुमको क्या पूछेगा, अमीबा में क्या पूछेगा तुमको, वो अमीबा में जो चलता, वो अपना जो ब्रेक जो पकड़ता, वो किस चीज से पकड़ता, सूडोपोडिया, तो ये पूछने वाला है। वो पूछेगा कि भाई कौन सा अमीबा डिजीज कॉज करता, तुम बोलेंगे इंटामीबा, जी हाँ, बस ये दो क्वेश्चन याद रखना अच्छे से, बल हाँ वो डिजीज कॉज करेगा। फिर अब ये फ्लैजिलेटेड में क्या पूछेंगे, अब ये नहीं पूछेंगे उसको फ्लैजिला रहता नहीं रहता, तो सबको मालूम है, नाम में लिखा हुआ है ना। ये भी नहीं पूछेगा फ्री लिविंग है या पैरासाइट है, वो पूछेगा कि कौन सी डिजीज कॉज करता है, कौन, हाँ स्लीपिंग सिकनेस, यानी अफ्रीका के जो लोग हैं ना, वो 6 घंटे के बाद 18 घंटे सो जाते, 16 15 घंटे सो, अफ्रीका के अंदर जनरली, हाँ उनको स्लीपिंग सिकनेस बीमारी, यानी सोने की बीमारी, उनको कमजोरी रहती सोने की, वो सोते रहते हो, और किस वजह से, वो इस वजह से, समझे। तो देखो यहाँ पर है, तुम तो अपने को ना सारा सोते रहते हो, नेचर ही नहीं काम, कहा पढ़ना पढ़ाना छोड़ो, बराबर है, फिर 20 साल लग जाए। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, they have flagella, the parasitic form cause disease such as sleeping sickness, example trypanosoma, ट्राइपेनोसोमा, तुम क्या बोल के रखेंगे उसको नाम, ट्राइपेनोसोमा, सो जा माँ बोल के सुलाते रहते समाज, सो जा माँ, कहाँ टेंशन ले रहा है बेटा, सो जा, है ना, तो ट्राइपेनो सो जा माँ, समझे, कैसे याद रखेंगे, ट्राइपेनोसोमा, हाँ तो याद रखिए, ट्रिक बन गई, क्या बोलेंगे उसको, ट्राइपेनोसोमा, नहीं अपने को क्या करना पड़ता, नाम से, नाम पूछने वाला है, भाई होने वाला है, नहीं अपना तो एग्जाम होने वाला है ना, तो ट्राइपेनोसोमा बोले, जोमा बोलो, तो जोमा क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे उसको, सोमा, सिंपल, ट्राइपेनोसोमा, ठीक है, सोजामा, ठीक है। अब देखो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, अब देखो फ्लैजिलेटेड पढ़ लिया, अब सीलिएटेड में अपना वेल नोन क्या नाम है, पैरामीशियम, है ना। दीज आर एक्वेटिक, अब पैरामीशियम कहाँ रहता है, पानी में रहता है, क्योंकि सीलिया पानी में ही तो काम कर सकते हैं, है ना, उसके अलावा कहाँ काम करेंगे, तो एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, एक्टिवली मूविंग है ना, घूमते रहते हो बोलता, कॉज
बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, सीलिया की मदद से। दे हैव अ कैविटी, उनके पास में कैविटी रहती है, क्या रहती है उनके पास में? कैविटी रहती है, जिसका नाम है गलेट। क्या नाम रहता है बोलो? गलेट। ये देखो ऐसे रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे है वो, तो उनके पास में एक ऐसी कैविटी रहेगी, उसको क्या बोलते हैं अपन? गलेट। इसको क्या बोलते हैं अपन? गलेट। इसका नाम है गलेट, समझे बात? ये कैविटी, इसकी मदद से उनका फूड अंदर जाएगा, इस तरीके की कैविटी देती है। ये देखो यहाँ सीलिया रहती है उनके ऐसे, पूरी बॉडी पे सीलिया है। तो ये सीलिया अपन ने मसल में पढ़े कि सीलिया दो फंक्शन करते हैं, एक तो लोकोमोशन में मदद करती है, साथ साथ इस गलेट के थ्रू फूड को अंदर लेने में भी उनकी मदद करती है, समझे? तो सीलिया को पकड़ के फूड को ऐसा पकड़ पकड़ के अपनी बॉडी अंदर ले लेंगे, साथ साथ क्या करेंगे? सीलिया उनके चप्पू, नाव के चप्पू रहते हैं ना, उस तरीके से एक्ट करते हैं सीलिया। एक्चुअली वो भी भाई एनर्जी लगती है उसको एक्टिव है। हाँ बिल्कुल, सीलिया है तो एनर्जी तो लगना है, सिंपल। एक्चुअली यहाँ पर वो मतलब नहीं है एक्टिवली पैसिवली का, नॉर्मल बोल तो एक्चुअली वो बहुत तेजी से हमेशा मूव करते रहेंगे, ऐसा मतलब नहीं हो, एनर्जी तो लगना ही है उसको, है ना? मूवमेंट है तो एनर्जी तो लगना ही है, सिंपल बात है। कैविटी रहती है आउटसाइड ओपन। हाँ बिल्कुल, उसको बोलते हैं अपन गलेट, है ना? तो ये कैविटी का नाम याद रखना है तुमको, गलेट। हाँ, दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ दिस सेल सरफेस। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ द सीलिया कॉज द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्ट्रीड इनटू द गलेट। तो क्या होगा? ये कोऑर्डिनेट, ये सारे सीलिया ऐसा काम करेंगे एक साथ, तो जो वाटर के जो वाटर है ना, ये वाटर पूरा तुम्हारा, अब ये पानी है, पूरा पानी के अंदर फूड है, तो पूरा पानी फूड के साथ में उसकी गलेट के अंदर एंटर करेगा, समझे? तो गलेट में से फूड को तो रख लेंगे, वाटर को रिलीज कर देंगे बॉडी में जाने के बाद। देखो फॉर एग्जांपल ये पानी है पूरा, अब ये पानी में फूड मौजूद है, ठीक है? ये केक मौजूद है इसके अंदर, और क्या मौजूद है बोलो? सब्जी मौजूद है, शिमला मिर्ची मौजूद है, सारी चीजें जो भी है फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो ये क्या करेंगे? ये पूरा पूरा के पूरा पानी का जो लैडन है ना, तो पूरे के पूरा लैडन के साथ में अंदर चलेगा, पूरी पानी की एक जो मोटी सी ये दिखी ना धार जैसी, वो पूरी की पूरी उसके बॉडी के अंदर जाएंगे। वहां से क्या होगा? जितना कुछ फूड है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो पानी है वो रिलीज कर देगा, सिंपल। कोऑर्डिनेट मैनर में उनकी नेचुरल पानी अंदर आए। हाँ, कोऑर्डिनेट मैनर तो ऐसा नहीं कि कोई किधर भी, एक साथ काम करे, एक साथ काम करे, सिंपल। तो कोऑर्डिनेटेड मैनर इन द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ द सीलिया कॉज वाटर लैडन विद द फूड। लैडन का मतलब क्या होता है? देखो वाटर की पूरी ऐसी एक, वो बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे उसको? हाँ, लहर बोलेंगे, फिर पूरे वाटर की ऐसी पूरी, ये वाटर की यानी पूरी एक मूवमेंट जैसी, क्या एक नहर जैसी बोलते हैं ना, कॉलम, वाटर कॉलम, तो पूरे का पूरा वाटर कॉलम उनकी बॉडी में एंटर करेगा, है ना? वाटर का पूरा कॉलम एंटर करेंगे, यानी जितना है, जितनी गलेट है उतना पूरा पानी जाएगा। ऐसा नहीं है कोई छन्नी नहीं लगी हुई कि पानी को अलग रख दो, फूड आने दो, ऐसा नहीं। तो पानी के साथ में उनको वाटर कॉलम में, यानी उस वाटर में जितना फूड मौजूद है वो सारा उनकी बॉडी में जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, फूड जैसे के वैसे रह जाएंगे, सिंपल। हाँ, स्ट्रीट उनकी बॉडी के अंदर जाएगा, गलेट के अंदर जाएगा, सिंपल। इसका और अपन पानी भी चल जाएगा, हाँ पानी चल जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा, सिंपल, फूड अंदर आ जाएंगे। एग्जाम्पल देखो, पैरामीशियम एग्जाम्पल, वो किसको बताना पड़ता है? पैरामीशियम बोलना पड़ता है क्या? बोलना ही नहीं पड़ता, पैरामीशियम तो मालूम है ना सबको। हाँ, अब देखो ये सिंपल वाला, ये आप बहुत आसान है, कौन था? स्पोरोजोन्स, तो तुम जो बात कर रहे थे वो आ गई है ना, स्पोरोजोन्स, नाम समझ में आ रहा है? स्पोरोजोन्स यानी स्पोर फॉर्मेशन करने वाला है ना, स्पोर बनाएंगे। स्पोरोजोन्स, दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, बहुत बड़े हैं, बहुत सारे इसमें रहेंगे। हाँ, बहुत सारी अकसाम है, डाइवर्सिटी बोले तो किस में? अकसाम, तो बहुत सारे हैं वो, तो हाँ बिल्कुल अलग अलग टाइप के। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। तो इनका स्पोरोजोइट्स क्यों बोले इनको? क्योंकि अंदर इनकी लाइफ साइकिल में एक ऐसी स्टेज आती है, जैसे अपने में आती है ना बचपना, जवानी, बुढ़ापा, तो इनकी लाइफ में एक ऐसी स्टेज आती जो क्या करती है? बीमारी कॉज करती है ना। तो उसने बोला इन्फेक्शियस यानी इन्फेक्शन कॉज करनी, इन्फेक्शन बल्कि क्या बोलते हैं? फैलने वाली बीमारी को अपन इन्फेक्शन बोलते हैं ना। तो इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। सबसे खतरनाक कौन है उसमें? नोटोरियस बोले तो खतरनाक, जानलेवा है ना, जानलेवा, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर नाम हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लाज्मोडियम क्या करते हैं? एक इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज है जो क्या करती है? बीमारी फैलाती है, इसीलिए हाँ कॉज करेंगे, सिंपल। हाँ, तो the most notorious is Plasmodium malarial parasite which causes malaria, a disease which has a staggering effect on human population, यानी जिसने बहुत सारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखी, स्टैगरिंग इफेक्ट है, बहुत कम करके रखी है ना। अब देखो इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे जिनकी एक स्पेसिफिक मानी है ना, स्पेसिफिक वर्ड्स है, तो उसके तुम पूरे मीनिंग निकाल लो और उसको आंसर तुमको लाइन समझ में आ गई क्या बोलना चाह रहा है? सिंपल,
देखो स्पोरोजाइट्स किसको बोलते हैं, जिनकी लाइफ के अंदर एक इन्फेक्शियस स्टेज स्पोर है, एक इन्फेक्शियस स्टेज है जिसके अंदर वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, उसको अपन ने स्पोरोजाइट बोल दिया। उसके एग्जांपल पूछ लेंगे तुमको सिंपल, तो बोलेंगे कि भाई बताओ, चलो स्पोरोजाइट के एग्जांपल बताओ, स्पोरोजाइट की वो एग्जांपल बताओ जो मलेरिया कॉज करते हैं, तुम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडियम। नहीं अपने लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए, उनके तो जैसे बचपना, अब जवानी क्या रहती है, बचपना क्या रहता, दूसरों के लिए दिमाग पे बोझ रहता है ना इंसान का। बुढ़ापा क्या रहता है, अगर बुढ़ापे में इंसान अगर अच्छे से जवानी अच्छे से नहीं गुजारा तो बुढ़ापा क्या बनने वाला है उसका, लोगों के लिए बोझा बनने वाला है ना। तो ये एक स्टेज हो गया, अब उसके लिए बोझा है क्यों, वो तो उसकी तो जिंदगी है ना यार, वो दूसरों के लिए बनने वाला है। तो इन्फेक्शियस कभी भी वो दूसरों के लिए रहेंगे, समझे बात। चलो, द मोस्ट न्यूटेरियस इज प्लाज्मोडियम which cause malaria, a disease which has a staggering effect on human population, है ना, बहुत खतरनाक इफेक्ट है जिसका ह्यूमन प्लाज्मोडियम में डिसीज के अंदर था मलेरिया टाइप से मलेरिया डिसीज क्रिएट करता है, ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ समझ में आ गया पूरा, हाँ ठीक है, ठीक है, चलो आओ ऐसे।